सरप्राइजिंग है, अच्छा भी है। राजनीति में विरोधी विचारों का होना बेहद जरूरी है एक अच्छे लोकतंत्र के लिए। एक ही जमीन पर गेहूं भी उगे, गुलाब भी उगे। अर्चित, आपने जो कि बहुत समझदारी से बात की, बाकी बच्चों ने भी की। एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको मायावती अच्छी नेता लगती है? मायावती की आलोचक ये इल्जाम लगाते हैं कि उनके राज में पत्थर की मूर्तियां, पार्क ये ज्यादा बनते हैं, बाकी आम जनता के लिए काम नहीं होता है। बिल्कुल सर, अगर मैं बात करूं दलित वर्ग की, तो जो अपर कास्ट पीपल है, अगर मैं कुछ समय हिस्ट्री में जाऊं तो अपर कास्ट पीपल ने लोअर कास्ट पीपल पे बहुत ज्यादा जुल्म किया। तो उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर वो घूमने जा सकें, उनके पास कोई ऐसे स्थान नहीं थे जहां पर वो ये कह सके कि हाँ ये जगह मेरी है, मैं यहाँ पर अपनी मीटिंग कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं खुली आजादी के साथ मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो वो अगर पत्थर की मूर्तियां बनाई हैं, अगर वो पार्क बनाया है तो सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए बनाया है। अगर उनमें उन्होंने मूर्तियां बनाई हैं तो सारी मूर्तियां नहीं बनाई हैं, उसमें हमारे सभी नेताओं की मूर्तियां बनाई हैं। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि वो एक ऐसा स्थल बना दिया उन्होंने जहां पर हमारे लोग, हमारे पिछड़ी जाति के लोग वहां पर खड़े होकर, वहां पर बैठकर उन विचारों पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं खुली आजादी के साथ। एक सवाल मेरा अर्चित से है, मैं इस मोह को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अर्चित, ये बताइए, आपने जो बातें कही उनको आप सीखते पढ़ते कहाँ से हैं? अखबार से पढ़ रहे हैं, टीवी से पढ़ रहे हैं, कोई बड़ा आदमी आपको बता रहा है, या दोस्तों से? कहाँ से ला रहे हैं ये चीजें? मतलब आपकी जो राजनीतिक समझ है वो बहुत काबिले तारीफ है, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। पहली बात तो मैं सर धन्यवाद कहूंगा अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो मैं बात करूं अगर सर इस बात की, तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा मैं एक पिछड़ी जाति से बिलोंग करता हूं और मुझे इसमें कोई वो नहीं है। सवाल ये अर्चित, सवाल हमारा ये है कि आपको जो जानकारी है वो अखबार से मिलती है, टीवी से, फेसबुक से, किसी बड़े बुजुर्ग से चर्चा करते हैं? कहाँ से? सर मैं पहले तो न्यूज पढ़ता हूँ, दूसरी चीज मेरा जो घर का माहौल है वो भी इसी तरीके का है। अरे वाह। हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगा सर। दिल्ली में बैठे सियासी पंडितों ने बसपा को लगभग खारिज कर दिया है। तमाम प्री पोल सर्वे में बहुजन समाज पार्टी और उसके चुनाव निशान हाथी को मध्यम बताया गया है, 50 से नीचे की सीटें दी गई हैं। और अक्सर मायावती पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि उनके 5 साल के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर तो दुरुस्त हुआ, लेकिन मूर्तियां बहुत बनी। ये बच्चा मैनपुरी का अर्चित, इसने इतना ठोस जवाब दिया है। इसने ये बात कही है जो ज्यादातर लुटियंस दिल्ली की राजनीति करने वालों को और वहां की समझ रखने वालों को समझ नहीं आती है कि दलितों की माली हालत तो बदलनी ही चाहिए, इसके साथ साथ उनके भीतर स्वाभिमान भी आना चाहिए। नरेंद्र मोदी के लिए ये अच्छी खबर है कि